मैं सूरज प्रकाश और आज हमारी टीम आई है गांव खेड़ा में। खेड़ा गांव का बस स्टैंड इस तरफ है मेरे पीछे की ओर, और अब आज आए हैं हम खेड़ा की बनी की तरफ। ये जो खेड़ा की बनी कहाँ पर है? खेल स्टेडियम खेड़ा, यहाँ पर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन भाई साहब। और इसके सामने से अब हम बाबा जी के आश्रम में हम एंट्री कर रहे हैं, और बाबा जी के आश्रम में जाके देखेंगे कि किस प्रकार से जो बाबा जी की तपी है यहाँ पर वो अपने विचार देंगे। इस खेड़ा की बनी में हम जा रहे हैं, रास्ता देख सकते हो किस प्रकार से है। ये खेल स्टेडियम है गांव खेड़ा का। वीडियो तपस्या की गई है और आज हम जानेंगे विनोद कुमार जी से, जो यहाँ पर इस मुद्दे पे प्रकाश डालेंगे, बताएंगे जानकारी यहाँ पर कि किन्होंने पहले यहाँ पर तपस्या की है और अब जो तपस्या कर रहे हैं वो भगत जी, उनका नाम क्या है? तो राम राम, सारा नाम है ताराबाई विनोद शिवानी। आज हम पहुंचे हैं खेड़ा गांव में। यहाँ पर जो स्थान है जहाँ पर बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, ये पहले यहाँ पर दादी गौरी का स्थान था, यानी कि दादी गौरी का मंदिर। और यहाँ से ठीक आज से 14 साल पहले यहाँ पर एक संत आए थे, इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिनका नाम महाराज बंटी नाथ था। और अब जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं उनका नाम महाराज मुकेश नाथ है। और आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और ये उनका जो ये पूजा स्थल है जहाँ पर इन्होंने तपस्या की हुई है। आज तीसरा दिन है तपस्या का और 21 दिन की तपस्या पे महाराज जी बैठे हुए हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। यहाँ पर जो परंपरा के अनुसार पहले भी 2013 में भी तपस्या की गई है, और यहाँ ये जो स्थान है, जो ये है दादी गौरी मंदिर, जो खंडित मंदिर है। ये स्थान आप एक बार देख सकते हो, कैमरामैन है वो दिखाएंगे। ये स्थान है जो दादी गौरी का जो खंडित स्थान है, ठीक है। और जय माता दी, जय दादी गौरी। तो ये जो दादी गौरी का आप स्थान देख रहे हैं, देखो कितना मतलब है तो प्राचीन ही हम प्राचीन कह सकते हैं, लेकिन खंडित हो चुका है। एक जो टैंड है ये है, और इसके ऊपर मतलब कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं है। वो क्या करे, कोई पुरानी कहावत है कि गाम राम हुआ है। तो मैं तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन गाम राम का सहयोग से एक छोटा सा मंदिर जरूर, थोड़ा पक्का जरूर करवा दे। देखो अब कच्ची ही लिपाई हुई है, कभी भी आंधी भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, बरसात के अंदर कोई भी शरण ले सकता है, क्योंकि रोड पे है, रोड पे कोई चल रहा है, बाइक पे है, लेडीज उनके साथ है। तो जैसे पिछली बार आंधी आई थी तो उसमें कई हादसे भी हुए हैं। अगर ऐसा कोई स्थान हो तो प्रॉपर जहां पर रुक सके। अब इस स्थान पे अगर कोई आके रुक भी जाए तो ये ज्यादा खतरा हो रहा है, क्या पता यही टैंड उसके ऊपर पड़ जाए, रोड पे बच जाए, लेकिन यहाँ नहीं बचेगा। इसलिए मैं गांव राम से एक ही गुजारिश करूंगा कि भाई थोड़ा सा सहयोग करके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सहयोग करके इसको बस पक्का करवा दे, ज्यादा नहीं। तो आप गांव राम का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और अब हम मिला रहे हैं आपको जो यहाँ के जो संत है उनसे, जो यहाँ पर तपस्या में बैठे हुए हैं, उनसे आपको आप मिला रहे हैं। गुरु जी से मिलेंगे जो भगत जी है मुकेश दास जी। तो गुरु जी सबसे पहले जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। तो जो तपस्या शुरू करी है गुरु जी, आपके गुरु जी का नाम जानना चाहते हैं, जो आपके गुरु जी का नाम है वो बताएं। बालकदास गुरु जी है। और जो आपने तपस्या शुरू करी है गुरु जी, ये समाज में जो उद्धार करने की जो आपकी सोच है, ये किस प्रकार से बनी? जल कल्याण के लिए, भाई सब के लिए, हर छोटे से लेके बड़े से, जीव से लेके जीव जंतु तक। तो गुरु जी तपस्या का जो समय अवधि है, मतलब किस अवधि के बाद, किस समय के बाद में जो भगत हैं जो आ सकते हैं अपनी जो मतलब जो सूचना है, मतलब बताने के लिए, भाई आप कि ये हमारी समस्या है, समस्या बताने के लिए किस समय तक आ सकते हैं? किस समय के बाद, जैसे कितने दिनों की तपस्या है उसके बाद भगत आ सकते हैं? वे 1-2 तारीख बाद में आ सकते हैं। 2 तारीख के बाद? 30 तारीख का भंडारा है। फिर 1-2 दिन तो वैसे भी टाइम लग जाए। 30 तारीख का भंडारा हमें गुरु जी से जानने को मिला है, और इस भंडारे में सभी आ सकते हैं। गुरु जी ने भी बताया भी भंडारे में आ सकते हैं सभी। हाँ, सभी आ सकते हैं भंडारे में, सभी आ सकते हैं, सभी अपना सहयोग दे सकते हैं। जो भी जिस प्रकार का सहयोग है, अन्न धन और शारीरिक भी सहयोग दे सकते हैं, है ना गुरु जी? तो
और अगर गुरुजी आपका कोई चेला बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? जिसका श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वही चेला बनेगा। जिसकी भावना होगी वैसे तो कोई बन नहीं सकता। जो आत्मा सुमरन करके जो भी जिस चीज में रुचि होगी वो ही बनेगा। तो गुरुजी ने बताया कि चेला बनने के लिए उसको अंदर पहले रुचि होनी जरूरी है। अगर इच्छा होगी तभी चेला बन सकता है। हाँ, और भक्ति में उसका मन लगेगा तभी वो भक्ति की जो परंपरा है उसका अनुसरण कर सकेगा। हाँ। और अब हम जानेंगे कि गुरुजी जो भक्ति है वो क्या गृहस्थ जीवन में भी संभव है या इसके लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना ही पड़ता है? ये गृहस्थी जीवन में भी संभव है। सबसे बड़ी तो गृहस्थी बताई है। 2 मिनट या 5 मिनट परमात्मा का नाम लेना, सब तो बड़ी तो गृहस्थी है। ठीक है, त्याग है भाई, हमने तो कुछ नहीं करना, सिर्फ बालक भी नहीं रखने, टब्बर भी, जो भी मन शादी नहीं करनी, मन तो सिर्फ भगवान की सेवा में सारा जीवन अर्पित करना है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि गृहस्थी जीवन में भी भक्ति कर सकता है इंसान। और जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि इन्होंने तो गृहस्थी जीवन में से अलग होकर ही भगवान की भक्ति करनी है सिर्फ। और एक गृहस्थी जीवन आदमी भी भक्ति कर सकता है क्या कर गुरुजी? सकता, मैं खुद कर सकता हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़की गोद ली है। तो मैं बचपन से ही सेवा करता हूँ। गुरुजी जैसे बचपन से ही सेवा कर रहे हैं, तो एक गृहस्थ इंसान है, हाँ जी। उसका क्या कर्तव्य है गुरुजी कि वो अपने जो गृहस्थ जीवन में जो भक्ति करता है कि उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी भक्ति सफल हो, और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि उसकी भक्ति जो की हुई है भक्ति है वो भी मिट्टी में मिल जाए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो आपकी जो भक्ति है वो भी व्यर्थ हो जाएगी। और क्या करना चाहिए जिससे क्या है भक्ति की हुई सफल हो जाए भविष्य में? भविष्य में नो है ना, संतुष्टि जरूरी है। हाँ। संतुष्टि होगी तो भक्ति जरूर होगी। जब साधु संत, एक आदमी एक घर संभाल सकता है, साधु संत लाखों घर संभालते हैं। किसी की समस्या है वे भी उठते हैं और जाल भी उठते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, फिर वे उठते ही नहीं कहते। गृहस्थी में तो 2 बात हो गई तो 100 किलोमीटर तक चल जाती है। और साधु संत की बात 2 किलोमीटर भी नहीं जाएगी। कह दिया ना तो तेरा काम पुआरा 25 है तो पुआरा 25 आग लगे। ठीक है, तेरी समस्या का हल हो गया तो हो गया। ठीक है, तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, इसके बाद हम जाने कि जो आम जनता की समस्या है उस समस्या को यहाँ पर लेकर आते हैं, तब घर से क्या लेकर आना है वो और पूछ लेते हैं कि प्रसाद जो लेकर आना है वो कैसे, कितना, क्या लेकर आना पड़ता है यहाँ पर, बताना गुरु। देसी घी हो 50 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, अगरबत्ती, ठीक है, और पतासे, ठीक है, एक झाड़ू, ठीक है। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, देसी घी ला सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार, 50 ग्राम भी ला सकते हो, जिसकी ज्यादा मतलब है इच्छा वो ज्यादा भी ला सकता है। और थोड़ी कणक, एक झाड़ू, और उसके साथ थोड़ा प्रसाद भी। हाँ। प्रसाद में चिटकी, मखाना, ये भी है। हाँ। मतलब कौन सा प्रसाद? पतासे हो ची मखाने, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो आगे हम मुकेश दास जी के गुरुजी से भी 2 बातें करेंगे, उनकी अनुमति हो तो। तो जैसा कि आपने देखा है, वीडियो में देखा है, जो दादी गौरी जी का खंडित मंदिर है, बाकी तो गुरुजी ने कह दिया कि पूरी व्यवस्था हो जाएगी पैदल यात्रियों के लिए। बाकी हमारी जो दृष्टि है, नज़र है, जहाँ तक गई है, हमने देखा कि ये बिल्कुल सड़क के पास है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो सकती है अगर पूरा गांव सहयोग करे तो। देखो, जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर है स्थिति, मतलब उसका सुधार करने के लिए गांव की बहुत ही, जो गांव के सदस्य है, जो साथी है, उनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। और काफ़ी सहयोगी गांव है गांव खेड़ा, और बिल्कुल मददगार
साथी हैं और भी जैसे एक एक करके साथी आते हैं और गुरुजियों के लिए व्यवस्था करते हैं। और बाकी हम गांव से भी अपील करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मदद करें, सहयोग करें। ठीक है, एक भाई और आए हैं, उनसे भी जानेंगे उनके विचार। खेत पड़ोसी हैं और इनके क्या विचार हैं यहाँ पर। हेलो, ये जो भाई साहब आए हैं, सबसे पहले हम इनको राम राम कह देते हैं। जो ये स्थान है यहाँ पर जो हम कवरेज कर रहे हैं, इनके जो साथ में खेत पड़ोसी हैं ये भाई साहब, नाम जानेंगे इनका। दिलीप सिंह जी नाम है और यहाँ पर आए हुए हैं। आपको कितनी खुशी हुई है यहाँ पर कि भगत जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? देखो भाई साहब, खुशी तो घनी है, अच्छी बात है, भक्तिया काम हुआ है। ये मंदिर तैयार कराया गया था और इस मंदिर की जो स्थापना करी गई थी वो अपना जो दादी गौरी का मंदिर बोला है और तो जोत ले आई गई थी। कई दिन तक आड़ा ऐसे चलता रहा था। उसके बाद में थोड़ा वो बहुत गलत लगा कि मैं इस खेत पड़ोसी आड़ा जाना है, वो आड़ा इतना वो कर दिया कि वो खंडर बना के छोड़ दिया। वो एक पाप मान लो, इस बात ने मान लो कि वहां से लाके जो तर यहाँ स्थापित कर दी, मतलब एक मंदिर स्थापित हो गया दादी गौरी का। उसके बाद में वो खंडर बना दिया गया, देखभाल भी कौन करी। और मान लो कहने का मतलब आप समझो भी क्या हालात कर दिया। भाई साहब का कहना ये है कि जो व्यवस्था शुरू में स्थापित की गई थी, जो व्यवस्था वैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम यह कहना चाहूँ। तो भाई साहब से अब हम जानेंगे कि ऐसी क्या कमियां रही होगी कि इस प्रकार जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई, और अब ऐसा क्या सुधार करेंगे, जैसे गांव वाले क्या सुधार करेंगे कि व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। देखो खास करके तो डिपेंड है फिलहाल महाराज जी पर करा जा है, अभी वो कैसा व्यवहार करा है, कैसा आड़ा मान लो आपके वो दोबारा तय मान लो अपनी रुचि दिखाओ है। और जितना उसका भी आड़ जितने भी भगत जन आवे भाई, आनिया जानिया जो भी है यात्री भी तो शुरुआत है, उन तो सब तो विनती करे भी थोड़ा थोड़ा सहयोग सब दे। और आड़ा जो भी आनी जानी उन तो करा, लेकिन आड़ा खेत पड़ोसी है या और पड़ोसी है उन तो सब तभी का, जिसमें मैं भी खड़ा हूँ भी जितना भी तारा सहयोग थोड़ा मोटा बने, ज्यादा नहीं तो पड़ोसी है तो चाय पानी की थोड़ी मोटी थोड़े बहुत दाने दूने, हाँ भाई दाना वगैरह मैं समझ ले सभी थोड़ी बहुत व्यवस्था भी रखा भी, 5-4 आदमी आ जाए रोटी पानी पहुँचा दे या चाय पानी पहुँचा दे, इतना पड़ोसिया का भी रखा है। और थोड़ी बहुत व्यवस्था बना मालिक के जाता है तो और भी कराएंगे, इसी कोई बात नहीं। पूरी व्यवस्था में सहयोग में भाई साहब ने कहा है कि हम पूरी सहयोग करेंगे। और भी जो भाई साहब कहते हैं कि अपने जो पड़ोसी खेत वाले हैं उनसे भी वो कह देंगे कि जो महाराज जी बैठे हैं उनकी थोड़ी मोटी जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करें। ऐसे एक एक करके भी सहयोग जुटता चला जाएगा और भी जो साथी आएंगे वो भी सहयोग करेंगे तो पूरी व्यवस्था बनी रहेगी। ये बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल काम एक से तो देखो कोई कुछ को नहीं सहयोग सारा कराएंगे जब थोड़ा थोड़ा बनेगा। हाँ, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, टीट से महल बनता, तो वही बात है भैया। तो सब मिलके करेंगे, जब व्यवस्था जब शुरू होगी, जब बड़ा काम जितना बढ़िया और मन लगा के ना, जो भगवान की इच्छा थी जो हवन के रहा है अपना, उसी तरह से जो सुन डर काम करे। ठीक है भाई, धन्यवाद। थोड़ा मैं भी ठीक है भाई साहब, काफी कीमती समय लिया भाई साहब का। आप गुरुजी के पास दोबारा चलते हैं बीच में जो है। और भाई साहब के काफ़ी अच्छे विचार हैं, इन्होंने पूरा सहयोग का कहा है कि खुद भी करेंगे और साथ ही जो खेत वाले हैं उनसे भी मतलब अलग अलग प्रकार का सहयोग, जैसे दाना का हो गया, चाय पानी का हो गया। पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, पानी भी आराम से, हाँ पानी की व्यवस्था है। और जैसे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि एक एक करके सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे गुरुजी से अब हम जानते हैं कि गुरुजी आगे के लिए क्या आपने सोचा है कि किस प्रकार से व्यवस्था, जो पहले जो कमियां रह गई है उसको दोबारा से तो हम सुधारेंगे। पहले जो व्यवस्था थी उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सुधारेंगे। नंबर 2, ये जो जितना भी गंदा यहाँ कहीं कचरा पड़ा है ये सब उठा करके जेसीबी से साइड में लगवा करके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। 2-4 कमरों की व्यवस्था करेंगे, अच्छा मंदिर की वो व्यवस्था करेंगे। और आने जाने वाला जो भी हमारा भगत है उनके लिए बहुत अच्छा वो करेंगे। तो जो भी भगत है, पैदल यात्री या और भी आने जाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा, और दवाइयों का भी उसमें सहयोग करेंगे।
दवाइयों का भी उसमें सहयोग रहेगा, जैसे खांसी जुकाम बुखार की, नहीं सभी चीजों का, कैंसर तक का हमारे पास में इलाज है। कैंसर तक का भी यहाँ पर इलाज है और गुरुजी बताएंगे। और आगे इसी कड़ी में हम हमारे साथी विनोद कुमार शिवानी को बुलाना चाहेंगे, वो भी अपने 2-4 क्वेश्चन जो हमारे से नहीं पूछे गए या हमारे दिमाग में नहीं आए वो पूछेंगे आगे। आइए विनोद कुमार वैसे। मेरा नाम है ताराबाई विनोद शिवानी। आज हम पहुंचे खेड़ा की इस बनी के अंदर, जहाँ पर दादी गौरी का स्थान है और यहाँ पर एक महाराज भी जो है वो तपस्या कर रहे हैं। हमने उनसे मिलकर उनके विचार साझा किए, लेकिन गांव राम से भी हमारी उम्मीद है। पिछली बार आज से करीब 14 साल पहले भी एक महाराज जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर रुके नहीं। जब तक कोई महाराज या संत स्थायी नहीं होंगे तो उस मंदिर का जो बता रहे हैं कि वो खंडित हो गया या खंडर बन चुका है, उसका तो यही तो कारण होगा। अगर मान लो कोई महाराज वहां पर बैठा है तो गाम राम तभी तो आएगा ना जब वो महाराज वहां है। गाम राम आएगा नहीं, महाराज वहां से चला गया, तो उसका खंडित होने का कारण यही होता है। तो मुकेश नाथ से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ये मुकेश दास से भी यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर वो स्थायी रहे। जब तक गांव वाले अपनी समस्या लेके आएंगे और उनका निदान होगा तो खंडित होने का तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होगा। खंडित बिल्कुल नहीं होगा, इनका सुधार होगा। और मैं गांव राम से अपील करूंगा कि यहाँ पर जो भंडारा भी लगाए उसमें सहयोग करे तो बहुत बड़ी बात है। ये तो गांव राम का ही होता है। दूसरी बात मैं तो सहयोग करने के लिए कहूंगा कि मंदिर का, कि एक मंदिर ये जो दादी गौरी का बना हुआ है ये थोड़ा सा खंडित है, इसको सही ढंग से व प्रॉपर ढंग से बनाया जाए और 1-2 कमरों की व्यवस्था की जाए। आप देख रहे हैं कि आप हम तो शाम शिवानी से तो शाम जा रहे हैं, उसी रोड पे हैं। मान लो हम तो शाम रात को आ रहे हैं या फिर दिन में भी आ रहे हैं, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए। पीछे तूफान आया था, उसमें कई घटनाएं हुई हैं, रोड पे डाला पड़ जाए तो हम आसरा ढूंढते हैं भी कहीं हमें आसरा मिल जाए, तो ये उन रोड पे हैं। अब मंदिर की बात करें तो इसमें एक टर्न टिकी हुई है, 1 टर्न पहले से टूटी हुई है। अगर इसके अंदर बढ़ गया कोई आसरा लेने के लिए तो वो टूट गई तो दूना खतरा हो रहा है। तो मैं गांव राम से अपील करूंगा कि इस मंदिर का निर्माण जरूर करवाएं और महाराज जी से भी हम अपील करेंगे कि यहाँ पर अपना जो है जो स्थायी डेरा रखे। और गांव राम से उम्मीद ये भी करते हैं कि देखो अब फसल का टाइम था, सभी के घर में फसल है, फसल हुई है, दाने आए हैं। पहला तो नहीं पैसा तो पाछा चढ़ने लगा, पहले दाने ही दिया कर दे, क्योंकि रात बिरात ना महाराज जी के पास आ जाओ तो दाना यानी अंधन के भंडार भरे रहने चाहिए। महाराज जी पहला यही कहते कि तेरे अंधन के भंडार भरे रहे। अगर यहाँ पर अंधन का भंडार भरा होगा ना तो भी मतलब महाराज जी भी स्थायी रहेंगे और आने वाले जो लोग हैं उनको भी मतलब एक सर्टिफिकेशन संतुष्टि होगी। अब जैसे हम बात करें कि स्थायी ना होने का कारण ही यही होता है कि ना तो गाम राम आएगा। गाम राम कई बार क्या होता है कि जाके भी ना पूछता, और 4 आदमी आगे महाराज जी को खुद के लिए खाने के लिए नहीं आवे, महाराज जी ये थोड़ी नहीं कहेगा कि भी रुको मैं गाँव से आपके लिए चून लेके आता हूँ या दाने लेके आता हूँ। अगर घर यहीं पर हमारे यहीं पर व्यवस्था है रोटी की, सब्जी की, पानी की। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं, एक भाई साहब ने पानी की व्यवस्था कराई है, तो पानी की भी व्यवस्था होनी जरूरी है। एक टंकी बनाने की भी बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा एक टंकी भी जरूर बनवाए इस बनी के अंदर। गाँव राम से भी मेरी उम्मीद है। तो ज्यादा ना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय गुरु गोरखनाथ, जय दादी गौरी।